हेलो साथियों, हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई चंदन एक बार पुनः आपके साथ जुड़ चुके हैं। प्यारी प्यारी सिस्टर, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बहुत ही दिन के बाद मैं आपके बीच देने के लिए आया हूं। साथियों, आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी मैं जानकारी बता देता हूं। आखिर BTSC 10,709 ANM के अंतर्गत क्या चल रही है। आखिर BTSC ANM के लिए न्यू नोटिस कुछ भी क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, चाहे वो न्यू एग्जामिनेशन को लेकर के हो या फिर वो काउंसलिंग को लेकर के हो। कुछ भी यहाँ पर काउंसलिंग परीक्षा कुछ भी क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, आखिर बात क्या है। क्योंकि परेशान तो यहाँ पर स्टूडेंट है ना। डिपार्टमेंट लेट से करे, ज़्यादा लेट करे, उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाकी जो भी इफेक्ट पड़ता है वो ओनली फॉर स्टूडेंट के लिए ही पड़ता है। चलिए हम आपके बीच सब कुछ एक एक पॉइंट बात करते हैं। क्योंकि साथियों, मैं आउट ऑफ बिहार हूँ, फिर भी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जानकारी मैं अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले यही नोटिस देख लीजिए। सबको मैंने सबसे पहले अपडेट दिया था और मैं आपको अगेन दिखाऊंगा, क्योंकि ये नोटिस डायरेक्टली उसी से कनेक्ट है। तो ये नोटिस जैसे कि आपने देखे होंगे या फिर जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं, वो बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर ये नोटिस आपको मिल जाएंगे। अब चूंकि बिहार विधानसभा में प्रश्न पूछा गया, सबके सामने पूछा जाता है, माननीय मंत्री जी से पूछा गया, स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री जी से, तो यहाँ पर मंत्री जी जब डायरेक्ट आंसर करेंगे तो वो तो गलत नहीं होगा ना। इतना तो कॉमन सेंस की बात है, खुद सोचने की बात है। जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर सारे कुछ बनते हैं, उसी के अंतर्गत सदन में जहाँ पर सभी माननीय सदस्य उपस्थित होते हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनके सामने जब सब कुछ हो गया तो अब आपको तो थोड़ा अपने मन से भी सोचना होगा कि आखिर अब क्या होगा, आगे की प्रक्रिया क्या हम लोगों को करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ खुद से भी सोचनी होगी। देखिए ये नोटिस और इसमें क्या पूछा गया था, प्रश्न क्या था, आपको मालूम नहीं होगा तो एक बार पुनः बता देता हूँ। क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग, देखिए क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग डायरेक्ट स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से पूछ रहे हैं, बतलाने की कृपा करेंगे। यानी डायरेक्ट विभाग के जो मंत्री हैं उनसे पूछ रहे हैं 7/2022 का जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन में आप क्या करने वाले हैं। आखिर आप परीक्षा लेंगे या फिर आप ऐसे ही काउंसलिंग लेकर के नौकरी देंगे, कृपया करके बताने का यहाँ पर कोशिश किया जाए। ये बात पूछा गया। तो इसमें माननीय मंत्री जी का आंसर जो आया है, यह आंसर क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। नियमावली 2018 को विभागीय अधिसूचना संख्या इतना के द्वारा 1/6/2023 के द्वारा बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए नियमावली 2023 निर्गत किया गया। यानी 2018 खत्म, 2023 नया नियमावली आ गया। और इस नियमावली में 8(2) क में परीक्षा लेने की प्रावधान किया गया है। 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी ये कह रहे हैं कि हम 18 नियमावली को हटा करके 23 नियमावली लाए हैं और इसमें परीक्षा लेने की बात हमने बोले हैं। अब इसी नियमावली को हम पालन करते हुए विभाग को यानी BTSC को 12/6/2023 के डेट में ही एक यहाँ पर पत्रांक संख्या 932 से भेज दिए हैं कि आप मुझे परीक्षा का आयोजन करके अनुशंसा भेजने की अनुरोध कृपया किया गया है। यानी कि ये कह रहे हैं कि 18 नियमावली को ख़त्म करके 23 मैंने ला दिया हूँ और 23 में परीक्षा का प्रावधान कर दिए, और 23 में परीक्षा का जो प्रावधान है इसके लिए मैंने BTSC को ये बात बोल भी दिया हूँ कि आप जल्दी से मुझे परीक्षा लेकर के सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी करके कृपया जल्दी मुझे देने की कृपा करें। यहाँ पर पूरे का पूरे लिस्ट हमको दे दीजिए विज्ञापन संख्या 7/2022 का। जब ये बात मंत्री जी बोल रहे हैं, वो भी सदन में बोल रहे हैं, तो अब आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा कि मंत्री जी जब खुद ही बोल रहे हैं कि आप परीक्षा लीजिए, नियमावली ला दिया हूँ, आपको नोटिस भी दे दिया हूँ, तो अब आप यहाँ पर आगे पीछे क्या सोचना। सीधी बात है, परीक्षा होगा, स्पष्ट है ना। यहाँ तो स्पष्ट है परीक्षा होगा। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंटों के माइंड में अभी भी ये चल रही है कि नहीं, BTSC यहाँ पर नोटिस जारी नहीं किया है। अब BTSC जारी नहीं किया, चूँकि साथियों देखिए एक बात, सही बात है कि BTSC नोटिस जारी नहीं किया है। BTSC नोटिस कब जारी करेगा ये भी एक प्रश्न है, मैं बता देता हूँ। देखिए अब BTSC के पास जब ये नोटिस गया है तो BTSC आज गया तुरंत कल तो नहीं कर देंगे। ये लोग भी मीटिंग करेंगे वरीय पदाधिकारी के साथ। सब कुछ मीटिंग करने के बाद अगर यहाँ पर मान लेते हैं, अगर मानना क्या समझ लो कि होना ही होना है, क्योंकि मंत्री जी जब आदेश दिए तो मंत्री जी का आदेश तो कट नहीं सकता है, ये तो समझ लीजिए।
जब मंत्री जी यहाँ पर आदेश दिए तो इनको अगर परीक्षा लेना होगा तो स्वाभाविक बात है इस विज्ञापन को क्या करना होगा, रद्द करना होगा, क्योंकि ये तो 18 वाला विज्ञापन है। अगर विज्ञापन रद्द होता है तो न्यू विज्ञापन बनेगा ना। अब न्यू विज्ञापन जैसे बनेगा तो उसके लिए समय चाहिए, क्योंकि उसमें परीक्षा का प्रावधान है, परीक्षा कैसे लिया जाना है, सेंटर कहाँ रखेंगे, किस टेंडर को दिया जाना है, सिलेबस क्या होंगे, पूरी प्रक्रिया करने में समय तो लगेगा। ये तो खुद थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो हो सकता है कि इसी की वजह से डिपार्टमेंट थोड़ा विचार करते होंगे, सारा कुछ सेटअप करते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस दे दिया कल के डेट में तुरंत कर लेंगे, नहीं भाई। 10,000 सीट है, 10,709 सीट है, करीब यहाँ पर 1 लाख के आसपास फॉर्म गिरेंगे, सभी को एग्जामिनेशन लेना है, तो ये सारी प्रक्रिया करने में समय लगेगा ही लगेगा। तो ये थोड़ा सा खुद की भी सोचने वाली बात है। जहाँ तक काउंसलिंग की अफवाह आप लोग यहाँ पर उड़ा रहे हैं, मुझे कॉल करके इसके बारे में बहुत सारे आप लोग ये कर रहे हैं, तो कृपया इसके रिगार्डिंग कॉल ना करें। हम पढ़ाने का काम करते हैं, आप लोग पढ़िए मेरे यहाँ आकर के। इसके अलावा मैं फ़ोन पे कोई जानकारी शेयर नहीं करता हूँ ना, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड, एएनएम के पढ़ाई से रिलेटेड क्लासेज लेनी हो, नोट्स लेनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर दिया होगा, आप कर सकते हैं। मेरा हज़ारों स्टूडेंट का नौकरी यहाँ पर लग चुका है, 8,853 हो, 865 हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप पता कर लीजिए, और पूरे ऑल ऑफ बिहार में आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी जानकारी, काउंसलिंग की कोई अभी तक अपडेट नहीं है। जहाँ तक बात है एग्ज़ाम ही होगा। अब एग्ज़ाम को लेकर के बीटीएससी नोटिस जारी करेंगे, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कब करेंगे इसका भी कोई यहाँ पर डेट फिक्स नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में कर दे, हो सकता है थोड़ा सा और भी टाइम मिले, लेकिन लगभग तय है। चूँकि नया नियमावली है और मंत्री जी बोले हैं, इस बात को तभी काटा जा सकता है जब यहाँ पर इस नियमावली को निरस्त करके पुनः उसी नियमावली को लागू किया जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है। बाकी अब डिपार्टमेंट है, माननीय बिहार सरकार है, ये कब क्या रूल बनाते हैं, क्या चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलना होता है। तो अगर आगे कोई नया नियम बन जाते हैं कि नहीं इस वैकेंसी के लिए वही नियम लागू कर दीजिए और ये जो अधिसूचना भेजे हैं डिपार्टमेंट को, इस अधिसूचना को वापस कर लिया जाए, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। वरना अभी तक के अनुसार, जानकारी के अनुसार आपको एग्ज़ाम होना ही है, आप इसके लिए घबराइए मत। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि इसके लिए हम लोग केस करेंगे पटना हाई कोर्ट में जाकर के अगर एग्ज़ाम होता है तो, या फिर और भी बहुत सारे चीज़ हैं। तो ये आपकी अधिकार है कि आप क्या करते हैं, इसमें आपको कोई नहीं मना करेंगे। आपको केस करना है, आपको डिपार्टमेंट से साधारण जा कर के बातचीत करनी है या फिर गवर्नमेंट से बातचीत करनी है, तो ये आपका अधिकार है। आप जा कर के अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शांतिपूर्ण, किसी भी तरीके से कोई यहाँ पर दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आपको कोई नहीं रोके है, ना ही कोई रोकने वाले हैं। ये संविधान में दिया गया आपका अधिकार है, आप अपना जानकारी ले सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं बिल्कुल रूप से। लेकिन अगर मेरा सजेशन मानोगी तो मैं एक बात कहूँगा, देखिए बिहार में वैसे भी जल्दी वैकेंसी आती नहीं है और परमानेंट वैकेंसी बहुत दिन के बाद आया है। तो कोई भी काम करिएगा तो सोच समझ के करिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि ना तो एग्ज़ाम हो ना काउंसलिंग हो और वैकेंसी लटके का लटके रह जाए। जूनियर इंजीनियर का मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल, बीटीएससी में ही निकला हुआ था वैकेंसी, 2019 का वैकेंसी है, 2022 आ चुका है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए सारे काम करिएगा। बाकी एक लाइन में समझना चाहती हो तो परीक्षा का तैयारी कीजिए, जैसे भी तैयारी करनी हो, बुक खरीद के, नोट्स ले करके, कहीं पर कोचिंग करके, क्लास करके परीक्षा का तैयारी करिए। यही एक ऐसा साधन है, यही एक आपके एक ऐसा हथियार है जो आपको नौकरी दिलाने में यहाँ पर मदद कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, समझे ही होंगे। अगर किसी को नोट्स लेनी हो, क्लासेज लेनी हो, तो आप, मैं जो स्क्रीन पर नंबर दिखा रहा हूँ उस नंबर पर कॉल करके नोट्स या फिर आप क्लासेज ले सकते हैं। बाकी परीक्षा की तैयारी कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और करना भी चाहिए। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है, जब तक पढ़ोगी नहीं तब तक आगे बढ़ोगी नहीं, तब तक नौकरी होने वाला नहीं है। और वो समय खत्म है जो आप सोच रही हो, है ना। तो ये सारी चीज़ है अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस, ठीक है। चलिए, सारी जानकारी लगभग अपडेट आपको मिल गया होगा। बाकी क्या आपके मन में क्या प्रश्न है, ये प्रश्न एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। आपका भाई चंदन है ना, हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए एक बार ज़रूर आपके पास आएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।